झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार की ओर से विभिन्न छात्र संगठनों और हितधारकों से बातचीत का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंत्री शिवदीप कुमार सोनू ने एनएसयूआई प्रतिनिधि की मांगों और सुझाव पर चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं रेनू। मंत्री शिवदीप कुमार सोनू ने कहा कि छात्र आंदोलन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की जा रही है। इसी क्रम में एनएसयूआई प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर उनकी राय जानी गई। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई प्रतिनिधियों की मांगे जायज है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। वहीं कुमार राजा ने बताया कि छात्रों से बातचीत के बाद उनकी मांगों को मांग पत्र के रूप में तैयार कर सरकार के समक्ष रखा गया है। छात्रों की प्रमुख मांगे में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की है। छात्रों का मानना है कि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक समस्याओं को एक बड़ी वजह आउटसोर्सिंग व्यवस्था है। इसे समाप्त कर पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। परीक्षा कहीं भी अगर कोई उसमें क्वेरी आया है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई गड़बड़ी मिली है, तो उसको सीआईडी एसआईटी के माध्यम से 90 दिन के अंदर जांच की जाए और जांच की जो गतिविधियां हैं कि कौन पकड़ाया, क्या डेवलपमेंट है, उसको भी मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचाया जाए। दूसरा कि वार्षिक कैलेंडर एक बनाया जाए भर्ती परीक्षाओं का। और तीसरा, ये सबसे बड़ी हमारी मांग थी कि पूरा इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये सारा सिस्टम कहीं ना कहीं एजेंसियों पे, प्राइवेट एजेंसियों पे डिपेंडेंट होता है। हमें लगता है कि सरकार के पास खुद से अपना परीक्षा लेने के लिए पूरा प्रणाली होनी चाहिए, जिसके माध्यम से परीक्षाएं हो, तभी यहाँ अकाउंटेबिलिटी सेट हो पाएगी और तभी निष्पक्ष परीक्षा हो पाएगी। राजा जी, आप लोग सरकार में हैं, उसके बाद भी आप मांग कर रहे हैं। बोलिए राजा जी, आप सरकार में, हम भले सरकार में हैं, लेकिन छात्रों को लेकर हमारा कमिटमेंट, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में, आपने सुना होगा, कहा है कि हमारी सरकार हो, कोई सरकार हो, विपक्ष में हो, सरकार में हो, जहां छात्रों की जायज मांगे रहेंगी, आंदोलन होगा, हम लोग को छात्रों के बगल में खड़ा होना है, उनके साथ संवेदना हमारी है। और इस आंदोलन में भी जब तक इन छात्रों को सारी मांगों को रिजॉल्व करके, हम संतुष्ट करके इनको वापस पढ़ाई के टेबल तक नहीं पहुंचा देते, तब तक इनके साथ हम खड़े रहेंगे, इनका ध्यान रखते रहेंगे। आपने कहीं देखा नहीं होगा कि जिनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है वही पानी, वही खाना और वही डॉक्टर दवाई लेके जा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं इस देश के सरकार को भी कि लोकतंत्र देखिए किसको बोलते रहे, खूबसूरती लोकतंत्र की है। हमारे खिलाफ भले मांग करे, लेकिन ये छात्र हमारे, नौजवान हमारे, इन्होंने सरकार बनाए, यही झारखंड के भविष्य है, इनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आपसे पहले भी दो जो छात्रों का गुट है, कल रात एक गुट से सरकार ने वार्ता की, दूसरे गुट से आज सरकार ने वार्ता की, उसके बाद आपने मांग पत्र दिया। लेकिन इसमें आपके मांग पत्र में सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी का जिक्र है, बल्कि जो छात्रों की मांग है तो पूरे सिस्टम को लेकर है। मैंने आपको सिर्फ 2-3 चीज बताया है। जब आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा तब आप उसको जज कीजिएगा, सब कुछ है। लेकिन आपको पूरा आधे घंटे पढ़ के बताने से बेहतर मैंने लगा कि जो मैंने तत्काल प्रभाव से मांग की वो बताया। सारी मांगों का एक पीडीएफ हमारे न्यूज के रिलीज के माध्यम से अब तक पहुंच जाएगा, जो भी मांगने हमने किया। कांग्रेस छात्रों के आंदोलन के साथ दिख रहा है, बहुत सकारात्मक परिणाम निकलता दिख रहा है कि छात्र भी लगातार एक कदम आगे बढ़ा के सरकार से वार्ता कर रहे हैं। सरकार को धन्यवाद कि जितने स्टेक होल्डर हैं इस आंदोलन में, जो छात्र है, जो छात्र नेतागण है, जो संगठन के साथ खड़े रहे, उन सबसे बातें कर रही है, सबके भावनाओं को समझ रही है, सबकी मांगों को समझ रही है। मुझे लगता है जिस कारण से जो सिस्टम बनकर आएगा वो निश्चित रूप से झारखंड में आने दिन में इस तरह की समस्याएं, जो पेपर लीक और जो बैकडोर एंट्रीज होती है, इसको बंद करेगा। छात्रों के साथ है कांग्रेस, बिल्कुल खड़े हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, थे और रहेंगे। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी जी अभी पार्लियामेंट में है और आप तय मत कीजिए राहुल गांधी जी कब आएंगे। राहुल गांधी जी का प्रतिनिधिमंडल लगातार छात्रों के साथ है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से संदेश दिया है कि आपको छात्रों खड़े रहना है। राहुल जी ने वीडियो फोन कॉल में बात भी किया है और लगातार जब हमारे बातें हुई तो इनको भी कहा था पीडीएफ भेजे, मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप पीडीएफ भेजे। मैं भी सारी चीजों को गंभीरता से और बारीकी से देखना चाहता हूं और मुझे लगता है अगर सरकार नकारात्मक होती, कार्रवाई नहीं होता, तब राहुल जी कहीं आने की जरूरत थी। सरकार खुद से 4 कदम आगे बढ़ाकर छात्रों से वार्ता कर रही है। मैं आपको बता दूं दोस्त कि बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक हुआ है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि इतनी तेज कार्रवाई किसी राज्य में नहीं होगी। अब देख लीजिए। और अगर कहीं सरकार काम नहीं करती, तब ये सवाल आपको पूछना जाए तो यहाँ के नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी संवेदनशील है,
चिंतित है यहाँ के छात्रों के भविष्य को लेकर, सेहत को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव और में चीजों को बढ़ रहा। आप लोग कृपया करके किसी चीज को नेगेटिव और मत लेकर जाए। ये झारखंड के छात्रों का भविष्य के लिए काम किया जा रहा है, आप भी सहयोगी बने।